योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग बीज प्रश्न संग्रह। आज का पहला प्रश्न है, हठ योग परंपरा का बहुत ही पुराना ग्रंथ है। योग बीज जो ग्रंथ है वह हठ योग परंपरा से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा पुराना यह ग्रंथ है। आज का दूसरा प्रश्न, भगवान शिव के द्वारा कहा गया यह ग्रंथ है। यह ग्रंथ किसके द्वारा कहा गया है? तो ध्यान रखना है, भगवान शिव के द्वारा कहा गया यह ग्रंथ है। आज का तीसरा प्रश्न, भगवान शिव एवं पार्वती जी का संवाद इस ग्रंथ में है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन से ग्रंथ में भगवान शिव एवं पार्वती जी का संवाद है? तो ध्यान रखना है, योग बीज ग्रंथ में भगवान शिव एवं पार्वती जी का संवाद है। आज का चौथा प्रश्न, इस ग्रंथ में माता पार्वती प्रश्न करती हैं एवं भगवान शिव उनका उत्तर देते हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग बीज में कौन प्रश्न करता है और कौन आंसर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, माता पार्वती प्रश्न करती हैं एवं भगवान शिव उनका उत्तर देते हैं। आज का पांचवा प्रश्न, योग बीज में माता पार्वती मुख्य रूप से 12 प्रश्न करती हैं। तो मुख्य रूप से कितने प्रश्न किए गए हैं? तो ध्यान रखना है, 12 प्रश्न किए गए हैं। आज का छठवां प्रश्न, योग के एक बीज के रूप में इस ग्रंथ को माना जाता है। आज का सातवां प्रश्न, योग के एक बीज के रूप में इस ग्रंथ को माना जाता है। यह डबल हो गया है। आज का आठवां प्रश्न, योग बीज में कोई भी अध्याय नहीं है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, योग बीज जो ग्रंथ है इसमें 12 प्रश्न तो हैं लेकिन अध्याय एक भी नहीं है। आज का 9वां प्रश्न, योग बीज में कुल 182 श्लोक हैं। एक बात और आपको याद रखना है, कुछ पुस्तक में 190 श्लोक भी लिखे हुए प्राप्त होते हैं। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। वैसे आंसर में आपको 182 ही लगाना है, लेकिन यदि कहीं पर 182 ना आंसर दिखाई दे तब आपको 190 लगाना है। आज का 10वां प्रश्न, योग बीज के रचनाकार भगवान शिव एवं श्रोता माता पार्वती हैं। आज का 11वां प्रश्न, योग बीज में सबसे प्रथम श्लोक में आदिनाथ शिव को प्रणाम किया गया है। वृषभनाथ भी इसमें कहा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए, योग बीज ग्रंथ में जो प्रथम श्लोक है उसमें आदिनाथ को नमन किया गया है और उनको वृषभनाथ भी इसके अंतर्गत कहा गया है। आज का 12वां प्रश्न, शिव को इसमें उत्पत्तिकर्ता, पालक और संहारकर्ता कहा गया है और सभी क्लेशों को हरने वाला शिव को कहा गया है। आज का 13वां प्रश्न, योग बीज के अनुसार अहंकार के नष्ट होने से भी हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना है, योग बीज के अनुसार भी अहंकार के नष्ट होने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तब आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं और प्ले लिस्ट में जाकर तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल की खासियत है कि यूजीसी नेट वाईसीबी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो
या योग की कोई भी वैकेंसी हो तो वह भी सर्वप्रथम अपडेट दी जाती है। आज का 14वां प्रश्न, योग बीज के अनुसार 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। योग बीज में 5 प्राण के नाम नहीं बताए गए हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। योग बीज में सिर्फ 5 प्राण की बात की गई है, लेकिन जो नाम हैं वो मैंने यहाँ पर बताए हैं कि 5 प्राण कौन कौन से होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। लेकिन यदि आप ग्रंथ देखेंगे तो ग्रंथ के अंतर्गत इन 5 प्राण के नाम आपको नहीं मिलेंगे। आज का 16वां प्रश्न, योग बीज के अनुसार चित्त की शुद्धि प्राण से होती है। प्राण का मतलब यहाँ प्राणायाम से लिया गया है। तो योग बीज के अनुसार चित्त की शुद्धि किससे होती है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए प्राण से होती है। और प्राण का मतलब क्या है, यहाँ प्राणायाम है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक की पीडीएफ मात्र 10 रुपये में है। यदि आप मान लीजिए यूजीसी नेट पेपर 2 का पूरा सिलेबस चाहते हैं तो केवल और केवल 320 रुपये में है। और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो आपके लिए 220 रुपये में नोट्स अवेलेबल हैं। आज का 17वां प्रश्न, योग बीज में नाड़ी शुद्धि सबसे ज़्यादा उपयोगी बताई गई है। आज का 18वां प्रश्न, योग बीज के अनुसार नाड़ी शुद्धि से ही पूरे शरीर की शुद्धि होती है, निर्मलता आती है और शरीर आकाश की तरह निर्मल और पवित्र बनता है। यह नाड़ी शुद्धि के लाभ बताए गए हैं। योग बीज के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लाभ आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का 19वां प्रश्न, योग बीज में मुख्य रूप से एक ही आसन का वर्णन किया गया है जिसका नाम है वज्रासन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि योग बीज के अंतर्गत केवल और केवल एक ही आसन की बात की गई है और वह आसन कौन सा है, वज्रासन है। आज का 20वां प्रश्न, योग बीज में वज्रासन को सिद्धासन भी कहा गया है। यह भी आपको याद होना चाहिए कि योग बीज में वज्रासन की बात की गई है, लेकिन वज्रासन को ही सिद्धासन भी कहा गया है। योग बीज में वज्रासन को सिद्धासन भी कहा गया है, जो कि रिपीट हो गया प्रश्न। वज्रासन में बैठकर ही प्राणायाम की साधना करने की सलाह योग बीज में दी गई है। योग बीज के अनुसार प्राणायाम की साधना जो है वह वज्रासन में बैठकर की जानी चाहिए। आज का 22वां प्रश्न, योग बीज के अनुसार योग की परिभाषा है प्राण और अपान, चंद्र और सूर्य, रज और वीर्य, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी परिभाषा योग बीज के अनुसार है। आज का 23वां प्रश्न, योग करने से वेष्टा नामवर फल की प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखना है, योग करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, वेष्टा नामवर। आज का अगला प्रश्न, वेष्टा नामवर फल की प्राप्ति गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। वेष्टा नामवर वस्त्र धवल रंग का होता है। वेष्टा नामवर जो वस्त्र है वह कौन से रंग का होता है, धवल रंग का होता है, जिसकी प्राप्ति कैसे होती है, गुरु की कृपा के द्वारा होती है। 26वां प्रश्न, वेष्टा नामवर वस्त्र की लंबाई 12 अंगुल होती है। एक वेथा या फिर 9 से 12 इंच। यहाँ पर आप याद रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग बीज के अनुसार वेष्टा नामवर वस्त्र की लंबाई कितनी है। आज का अगला प्रश्न, वेष्टा नामवर वस्त्र की चौड़ाई 4 अंगुल बताई गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वेष्टा नामवर वस्त्र की चौड़ाई कितनी है। तो ध्यान रखना है 4 अंगुल है।
28वां प्रश्न, योग बीज नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ मार्ग को सिद्धि मार्ग भी कहा गया है। 29वां प्रश्न, योग बीज ग्रंथ को प्रकाश में लाने का कार्य मत्स्येंद्र जी के शिष्य गुरु गोरक्षनाथ जी ने किया था। मतलब योग बीज ग्रंथ को प्रकाश में कौन लाया? गोरक्षनाथ जी लाए थे। आज का 30वां प्रश्न, माता पार्वती जी को सुरेश्वरी भी योग बीज में कहा गया है। योग बीज के अनुसार माता पार्वती को और किस नाम से जाना जाता है? इस तरह का प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सुरेश्वरी। आज का 31वां प्रश्न, सूत्र 83 और 84 में योग की परिभाषा दी गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योग बीज में कौन से श्लोक में योग की परिभाषा बताई गई है? तो सूत्र 83 और 84 में योग की परिभाषा बताई गई है। आज का 32वां प्रश्न, योग बीज में भस्त्रिका प्राणायाम को भस्त्री कहा गया है। तो भस्त्रिका प्राणायाम को क्या कहा गया है? भस्त्री। ये बात याद रखेंगे। 33वां प्रश्न, योग बीज में 2 प्रकार के कुंभक की बात की गई है, केवल कुंभक और सहित कुंभक। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योग बीज में कितने प्रकार की कुंभक की बात की गई है? तो ध्यान रखना है, 2 प्रकार के कुंभक की बात की गई है, केवल कुंभक और सहित कुंभक। आज का 34वां प्रश्न, योग बीज में कुंभक को प्राणायाम भी कहा गया है। योग बीज में कहा गया है कि साधक को केवल कुंभक की सिद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर केवल कुंभक को श्रेष्ठ माना गया है। आज का 35वां प्रश्न, केवल कुंभक में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्री। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि केवल कुंभक में योग बीज के अंतर्गत कुल कितने प्राणायाम बताए गए हैं? तो कुल 4 प्राणायाम बताए गए हैं। और 4 प्राणायाम कौन कौन से हैं? सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्री। भस्त्री को ही भस्त्रिका भी कहा गया है, या फिर हम कहें भस्त्रिका को भस्त्री कहा गया है। दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। आज का 36वां प्रश्न, योग बीज में 4 प्रकार के प्राणायाम में 3 बंद को लगाने की बात कही गई है। जो 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, इनमें 3 बंद को लगाने की बात भी योग बीज के अंतर्गत मिलती है। ज़्यादा समझाने का प्रयास मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो प्रश्न होते हैं वह एक लाइन के होते हैं, उन्हीं में आंसर भी होते हैं, सारी बात स्पष्ट होती है, इसलिए ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना होता, इसलिए ज़्यादा आपको समझाना भी नहीं पड़ता है। आगामी समय में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब सारी बातों को डिटेल में समझेंगे भी। अभी परीक्षा की दृष्टि से सिंपल बात हम कर रहे हैं, एक लाइन में प्रश्न और उत्तर आपको बता रहे हैं। आज का 37वां प्रश्न, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राणायाम साधना सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ही योग बीज में पश्चिम मार्ग कहा गया है। आज का 38वां प्रश्न, सूर्यभेदी प्राणायाम पेट, वात एवं कंठ के रोग को समाप्त करता है। सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभ योग बीज के अनुसार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पेट, वात एवं कंठ के रोग को समाप्त करता है। 39वां प्रश्न, उज्जाई प्राणायाम कंठ, जठराग्नि एवं सिर से संबंधित रोग को समाप्त करता है। उज्जाई प्राणायाम के लाभ आपसे पूछे जा सकते हैं योग बीज के अनुसार, तो उज्जाई प्राणायाम जो है कंठ, जठराग्नि एवं सिर से संबंधित रोग समाप्त करता है। आज का 40वां प्रश्न, योग बीज में उज्जाई प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि उज्जाई प्राणायाम को चलते फिरते, उठते, बैठते
कर सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन से प्राणायाम को चलते फिरते उठते बैठते किया जा सकता है? तो उज्जाई प्राणायाम को योग बीज के अनुसार हम कैसे भी कर सकते हैं। आज का 41वां प्रश्न, शीतली प्राणायाम पित्त रोग को एवं ज्वर संबंधी रोग को दूर करता है। योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम के लाभ क्या हैं? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 42वां प्रश्न, भस्त्री प्राणायाम वात पित्त एवं कफ से संबंधित दोषों को समाप्त करने का कार्य करता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियों का भेदन करता है। अनंत सुख की प्राप्ति होती है। 43वां प्रश्न, योग बीज में मुख्यतः 3 बंधों का वर्णन मिलता है। उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। 3 बंध कौन कौन से? उद्यान, जालंधर और मूल बंध। 44वां प्रश्न, योग बीज में शक्ति चालन मुद्रा का वर्णन मिलता है, परंतु इसकी विधि न्योली क्रिया के समान बताई गई है। तो योग बीज में शक्ति चालन जो क्रिया है उसकी विधि बताई गई है, लेकिन किस तरह बताई गई है? न्योली क्रिया के समान बताई गई है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योग बीज में शक्ति चालनी की मुद्रा किसके समान बताई गई है? तो न्योली क्रिया के समान बताई गई है। 45वां प्रश्न, योग बीज के अनुसार शक्ति चालन करने से ऋजु भाव आता है। योग बीज के अनुसार ऋजु भाव जो है वह शक्ति चालन क्रिया के करने से आ जाता है। आज का 46वां प्रश्न, योग बीज में 3 ग्रंथि की बात की गई है। ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योग बीज के अनुसार 3 ग्रंथि के नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। 47वां प्रश्न, योग बीज में एकांत स्थान पर योग करने एवं लघु भोजन करने की बात कही गई है। योग बीज के अनुसार हमें योग कहाँ पर करना चाहिए? एकांत स्थान पर करना चाहिए, और साथ ही भोजन कैसा होना चाहिए? वह आपका लघु होना चाहिए। 48वां प्रश्न, सुषुम्ना में 21 मनके बताए गए हैं। सुषुम्ना मतलब रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पर 21 मनके मतलब मणियाँ बताई गई हैं। 49वां प्रश्न, सुषुम्ना को विश्वधारिणी नाम से सुशोभित किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सुषुम्ना को और किस नाम से बताया गया है? तो ध्यान रखना है, विश्वधारिणी। 50वां प्रश्न, योग बीज में 4 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। योग बीज के अनुसार कितने प्रकार के योग बताए गए हैं? तो ध्यान रखना है, 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के योग के नाम क्या हैं? मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। 51वां प्रश्न, मंत्र योग के अंतर्गत सोहम मंत्र बताया गया है। योग बीज के अनुसार मंत्र योग के अंतर्गत क्या बताया गया है? सोहम का मंत्र। 52वां प्रश्न, हठ योग, हा प्लस ठा मतलब सूर्य और चंद्र नाड़ियों की एकता हठ योग है। इसकी सिद्धि से सभी प्रकार के दोषों से उत्पन्न होने वाली जड़ता नष्ट हो जाती है। 53वां प्रश्न, लय योग, तो क्षेत्र प्लस क्षेत्रज्ञ मतलब जीव प्लस परमात्मा दोनों का एक ही हो जाना लय योग है। जीव और परमात्मा दोनों का एक हो जाना क्या है? लय योग है। 54वां प्रश्न, राजयोग, जिस योग साधना द्वारा रज और तेजस का एक ही भाव हो वह राजयोग है। 55
काकमत और मरकटमत का वर्णन मिलता है। योग बीज में काकमत और मरकटमत का वर्णन भी किया गया है। 56वां प्रश्न, काकमत क्या है? यदि साधक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तब अगले जन्म में जहाँ से साधना समाप्त हुई थी वहीं से प्रारंभ हो जाती है। साधना करते करते व्यक्ति समाप्त हो गया तो अगले जन्म में उसकी साधना जो है वहीं से शुरू होती है जहाँ से उसकी साधना खत्म हुई थी, वही है आपका काकमत। और मरकटमत क्या है? जैसे एक बंदर वृक्ष से फल प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, यहाँ के नहीं लिखा हुआ है, के लिए मूल से चढ़ना शुरू कर धीरे धीरे एक से दूसरी टहनी पर जाता हुआ फल को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार साधक विभिन्न क्रियाओं व चरणों से गुजरता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगला प्रश्न, योग बीज में दो प्रकार की सिद्धियों की बात की गई है, कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योग बीज के अनुसार कितनी सिद्धियों की बात की गई है? तो दो सिद्धियों की बात की गई है, जिनके नाम हैं कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि। 59वां प्रश्न, कल्पित सिद्धि क्या है? कल्पित सिद्धि को अस्थायी बताया गया है। रस रसायनों के प्रयोग से, औषधि सेवन से, समय विशेष में साधना करने से, तीर्थ स्थानों में तपस्या से कल्पित सिद्धि प्राप्त होती है। अकल्पित सिद्धि क्या है? यह स्थायी होती है। कल्पित के साधनों से रहित निष्ठापूर्वक साधना से व शिव को समर्पित होकर कार्य करने से, योग मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। 61वां प्रश्न, माता पार्वती प्रश्न करती हैं, कौन परमपद कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकता? तब भगवान शिव कहते हैं, जो सैकड़ों शास्त्र पढ़ता है, द्वंद्वों में फंसा रहता है, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से इसी कर्म में लगा रहता है, शास्त्रार्थ फंस जाता है, वह कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन परमपद कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकता योग बीज के अनुसार? तो ध्यान रखना है। आज का 62वां प्रश्न, परमपद कैवल्य का स्वरूप। परमपद कैवल्य का स्वरूप आत्म प्रकाश है, अवचनीय है, निष्कल, निर्मल, शांत, निरामय, पाप पुण्य मुक्त है। यहाँ पर परमपद कैवल्य का स्वरूप बताया गया है। आज का अगला प्रश्न, 63वां प्रश्न, योग बीज के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व, रजस, तमस, इन गुणों से मिलकर पिंड की उत्पत्ति होती है। तो योग बीज के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व, रजस और तमस, इन गुणों से मिलकर किसकी उत्पत्ति होती है? पिंड की उत्पत्ति होती है। आज का 64वां प्रश्न, योग बीज में ज्ञान की तुलना तलवार से एवं योग साधना की तुलना पराक्रम से की गई है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योग बीज में ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ध्यान रखना है, तलवार से की गई है। और योग साधना की तुलना पराक्रम से की गई है। 65वां प्रश्न, योग बीज में पुनर्जन्म के बारे में कहा गया है कि मृत्यु के समय हम जो कुछ सोचते हैं उसी के अनुरूप हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। योग बीज के अनुसार हम जो कुछ सोचते हैं उसी के अनुसार क्या होता है? अगला जन्म प्राप्त हुआ करता है। 66वां प्रश्न, योग सिद्धियों के परिणाम। योग सिद्धियों के परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। व्याधियों का नाश हो जाता है, चोट आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, योगी परम आकाश स्वरूप हो जाता है। 67वां प्रश्न,
आत्मा की उत्पत्ति अहंकार से बताई गई है। अगला प्रश्न, कार्य एवं कारण सिद्धांत की चर्चा भी योग बीज में की गई है। कार्य कारण का जो सिद्धांत है वह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। 69वां प्रश्न, ज्ञानी के दो प्रकार बताए गए हैं, परिपक्व एवं अपरिपक्व। योग बीज के अनुसार ज्ञानी कितने प्रकार के हैं? तो ध्यान रखना है, दो प्रकार के हैं। नाम क्या है? परिपक्व एवं अपरिपक्व। 70वां प्रश्न, संसार के रोग बुढ़ापा आदि से कैसे निकल सकते हैं? पूर्ण सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस तरह का प्रश्न माता पार्वती करती हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि नाथ मार्ग के द्वारा ही पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। 71वां प्रश्न, परमात्मा का स्वरूप अखंड, द्वंद्वों से रहित, कर्मों से रहित एवं अविनाशी बताया गया है। योग बीज में शुक्ल कृष्ण केवल दो कर्मों की बात की गई है। योग बीज जो ग्रंथ है इसमें केवल और केवल दो कर्मों की बात की गई है। कौन कौन से? शुक्ल एवं कृष्ण। 72वां प्रश्न, मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान और योग द्वारा दोनों के माध्यम से बताई गई है। मुक्ति की प्राप्ति जो है वो ज्ञान और योग इन दो मार्गों के द्वारा बताई गई है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।